नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित। तो देखिए, हम शुरू करते हैं कविता। सोफी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। उनते लेखन बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, तो भी रानी मार काट कर चलती। तो भी का मतलब क्या है? अंग्रेजी सेनाओं ने दोनों तरफ से रानी को घेर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई दोनों तरफ से अंग्रेजी सेना से घिर गई थी, किंतु फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सेना में भयंकर मार काट मचाते हुए, युद्ध लड़ते हुए वो आगे बढ़ती रही। बड़ी सेना अंग्रेजी सेना के पार हो गई, किंतु सामने नाला आया। किंतु दुर्भाग्य देखो रानी का कि रानी निकल गई थी अंग्रेजी सेना से घिरने के बाद भी। युद्ध लड़ते लड़ते उसने अपने आप को सुरक्षित निकाल लिया था, किंतु उसका दुर्भाग्य रानी का कि भागते भागते सामने एक बड़ा सा नाला आ गया था। ये संकट विषम अपार, ये बहुत भयंकर और बहुत बड़ी बाधा थी रानी के जीवन में। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, अभ्यास नहीं था इस प्रकार से नाले को पार करने का, तो घोड़ा अड़ करके खड़ा हो गया। इतने में आ गए सवार, और इतने में पीछे से अंग्रेजी सैनिक आ गए, सवार आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे, रानी लक्ष्मीबाई अकेली थी और बहुत सारे शत्रु थे, अंग्रेजी सैनिक थे बहुत सारे। होने लगे वार पर वार, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर वार करने शुरू कर दिए। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। सिंहनी यहाँ पे साहसी और पराक्रम का प्रतीक के लिए लिया है कि वो परम वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस प्रकार पराक्रम का प्रदर्शन करते करते घायल होकर के गिर गई, क्योंकि वो अकेली थी, निहत्थी थी और उस पर अंग्रेजी सैनिकों के बहुत सारे वार पर वार होने लग गए। उसे वीरगति पानी थी। इस प्रकार युद्ध भूमि में वीरगति पाना ही मानो उसका सौभाग्य था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार बुंदेलों और हर बोलों के मुँह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीर कथा को सुना है। रानी गए सिधार, सीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो
का रूप लेकर के हमारे निराश हृदयों में आशा का संचार करने के लिए, हमें नवजीवन प्रदान करने के लिए मानव इसका अवतार हुआ। वो मानव स्वयं स्वतंत्रता ने नारी का रूप धारण करके अवतार लिया और ऐसा रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व था। दिखा गई पथ सिखा गई तुमको जो सीख सिखानी थी। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए स्वतंत्रता के लिए आत्म बलिदान देने वाली यह अमर प्रेरणा हमें सिखा करके गई और हमारा मार्गदर्शन इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से, अपने कृत्य से वो हमें मानव दिखा करके गई हो। उनने लेकर बोलो के मुझे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बोलो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार कवित्री कहती है बुंदेलों और हर बोलों के मुँह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस मर्दानी पराक्रम और बलिदान के किस्से सुने हैं। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मधुमाती विजय मिटा दे गोरों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री कहती है कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी, हे रानी जाओ, हम तुम्हें विदाई देते हैं। हम तुम्हें यानी इस पद के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट कर रही है और कहती है कि हे रानी जाओ, हम तुम्हें विदाई देते हैं, किंतु याद रखेंगे कि कृतज्ञ भारतवासी, किंतु हम सब भारतवासी तुम्हारे इस बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक हम स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हे रानी, तुम्हारा ये जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा। हम भारतवासियों के हृदय में अमर स्वतंत्रता की ज्योति जगाता रहेगा, अर्थात हमारे हृदय में स्वतंत्रता की इस किरण को जगा के रखेगा सदैव के लिए। होवे चुप इतिहास, चाहे आपके विषय में इतिहासकार लिखना भूल जावे, चुप हो जावे, लगे सच्चाई को चाहे फांसी और चाहे सत्य बोलने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के किस्से सुनाने वालों को, सत्य बोलने वालों को चाहे अंग्रेजी सरकार फांसी पे चढ़ा दे। हो मधुमाती विजय और फिर चाहे अत्याचारियों की अहंकारपूर्ण विजय भी क्यों न हो जाए। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी और चाहे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत चाहे तोपों से झांसी को मिटा दे। तेरा स्मारक तू ही होगी, किंतु वो तुम्हारी अक्षय कीर्ति को नहीं मिटा सकती अंग्रेजी हुकूमत, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे इतिहास चुप हो जाए, सच बोलने वालों को फांसी लगा दी जाए, चाहे अंग्रेजी सरकार संपूर्ण झांसी को ही तोपों से उड़ा दे, किंतु तेरा स्मारक तू ही होगी। तेरी अक्षय कीर्ति को धूमिल नहीं कर सकेगा कभी भी। तू स्वयं अपना स्मारक होगी, यानी कि तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा नाम ही तुम्हारी अक्षय कीर्ति का प्रतीक बनेगा। तू खुद अमिट निशानी थी, यानी कि तुम्हारा कार्य और तुम्हारा नाम जो है वो स्वयं कभी न मिटने वाली वस्तु है, जिसे अंग्रेजी सरकार चाह कर भी कभी नहीं मिटा सकती। बुंदेले हर बोलों के मुँह ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार कवित्री कहती है कि बुंदेलों और हर बोलों के मुँह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के ये सारे किस्से सुने हैं और उसी के आधार पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता की रचना की। ये कविता जो है मानो ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो है एक प्रकार का आह्वान है। तो देखिए, प्रश्न आपको अभ्यास के प्रश्न तो करने ही है और साथ ही ये प्रश्न जो और लिखाए हैं मैंने आपको ये प्रश्न भी करने हैं। देखें, बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, कवित्री के इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमने पढ़ा था ये पहले भाग में कि भारतीय शासक जो है वो अंग्रेजों की मनमानी, छल कपट और अपमानजनक व्यवहार को सहते आ रहे थे, किंतु 1857 में राजा और नवाब ही नहीं बल्कि आम भारतीय जन भी अंग्रेजी अत्याचारों से दुखी होकर अंग्रेजी सत्ता से टकराने को तत्पर हो गए। उस समय ऐसा लगा कि निरंतर पराधीनता से निराश और जर्जर भारत में
नया उत्साह और नए साहस का मानव संचार हो उठा हो और वे स्वतंत्रता के लिए मानव सजग हो गए हो और एकजुट होकर के उन्होंने सबने बगावत कर दी हो। उनका उत्साह जागृत हो गया, मानो उनका सोया हुआ साहस जाग गया। फिर देखें वीरता की वैभव के साथ सगाई होने से कवित्री का क्या आशय है। तो देखें जो लक्ष्मीबाई है वो वीरता की प्रतीक थी, वीरता की अवतार थी। उसे सैन्य क्रियाकलाप बहुत भाते थे, बहुत अच्छे लगते थे बचपन से ही। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी बाल्यकाल की सहेलियाँ भी ये सारे हथियार औजार थे। और उधर झांसी के राजा जो थे वो राजसी वैभव से संपन्न थे। इसीलिए कवित्री ने दोनों के विवाह संबंध को वीरता के साथ वैभव की सगाई कहा है, जो कि सर्वथा उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखें, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो देखें डलहौजी की जो कूटनीति थी, कुटिल नीति के कारण झांसी की रानी अपने पद और अधिकार से वंचित हो गई थी और उसके साथ दासी जैसा व्यवहार हुआ। और भी देखिए सारे जो स्थानीय राजा थे, शासक थे, वो सब धीरे धीरे करके अंग्रेजी हुकूमत के अधीन चले गए थे, यानी कि उसके दास बन गए थे। और अंग्रेजी कंपनी जब भारत आई थी व्यापार के उद्देश्य से, तब भारतीय राजाओं की कृपा दृष्टि पर पल रही थी। और धीरे धीरे करके डलहौजी ने कूटनीतिपूर्ण उसके उत्तराधिकार की नीतियाँ, उसने मनमाना शासन करते हुए सभी स्थानीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया, कंपनी के अधीन कर लिया। और इसके लिए कहा है कि जो अंग्रेज दास बनकर के भारत आए थे वो अब शासक बन गए और जो भारतीय राजा थे वो दास बन गए, अर्थात दासों के जैसा उनके साथ व्यवहार होने लगा था। यानी कि अंग्रेजी सत्ता जो दासी बनकर भारत में आई थी अब वो झांसी की रानी या स्वामिनी बन गई थी। ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति थी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। फिर देखें अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कि झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए चरित्र की विशेषताएं हमने पूरी कविता पढ़ी है, उस कविता के आधार पर हमें रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताएं स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए सबसे पहली विशेषता, सैन्य गतिविधियों से बचपन से ही रुचि, सैन्य गतिविधियों में बचपन से ही रुचि थी उनकी। तो अपन लिखेंगे, बिल्कुल बिंदु बना करके उत्तर लिखना है आपको, जिससे कि आपको अच्छे से नंबर मिले। ये अगर प्रश्न आया तो 4 नंबर का आएगा आपके लिए, तो कम से कम 4 बिंदु रहेंगे आपके। तो पहला, सैन्य गतिविधियों में बचपन से ही रुचि, तो उसमें आप लिखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये लोकोक्ति पूर्णतया सही सिद्ध होती है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, यानी कि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, नकली किलों को घेरना, शिकार करना, इन सब में रानी की रुचि ने उनके भविष्य की मानो पहले ही सूचना दे दी हो। बचपन के ये खेल उनकी वास्तविक जिंदगी के अंग बनकर सामने आए। फिर दूसरा बिंदु हम लेते हैं, तेजस्विनी वीरांगना। तेजस्विनी वीरांगना, यद्यपि दुर्भाग्य ने रानी पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु रानी ने स्वाभिमान और तेजस्वी आचरण के साथ उसका सामना किया। जब अन्य देसी राजा डलहौजी के सामने चुपचाप समर्पण करते जा रहे थे, रानी ने उसको रणभूमि में चुनौती दे दी। बाकी के राजा जो थे वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे बिल्कुल सहर्ष, बिना किसी प्रयास के, किंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उनको युद्ध में चुनौती दे दी और भारतीय नारी के तेजस्वी स्वरूप से उसको परिचित भी करवा दिया अंग्रेज को। फिर देखें तीसरा जो बिंदु है, प्रशंसनीय युद्ध कौशल। रानी ने प्रथम टकराव में ही अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर को अपनी तलवार की प्रचंड प्रहार का मजा चखा दिया। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बिल्कुल हम पढ़ के आए हैं, उसे घायल होकर जान बचाने को भागना पड़ा। इस प्रकार रानी ने यमुना तट पर अंग्रेजी सेना को हराया, उसके बीच से अपना रास्ता बनाया और पार निकल गई। यदि भाग्य विपरीत ना होता और साधन सुलभ होते तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की रानी ने कुछ और ही कहानी लिख दी होती। यदि स्थानीय शासकों ने रानी का साथ दिया होता, अंग्रेजों की कूटनीति के शिकार यदि वे नहीं हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर भी कुछ और ही होती। फिर देखें अंतिम बिंदु जो है, कीर्तिमय मृत्यु का वर्ण। तो देखें अंत समय पर जब अंग्रेज शासक सैनिक निर्लजता के साथ अकेली रानी पर एक साथ प्रहार कर रहे थे, तो
रणभूमि में मानो महाभारत में अभिमन्यु के अतुलनीय संग्राम का दृश्य मानो हमारी आंखों के समक्ष साकार हो उठा हो। अंत में वह सिंहनी घायल होकर रणभूमि में गिरी और अपनी कीर्तिमय मृत्यु द्वारा भारतीय नारी शक्ति का एक उज्जवल पृष्ठ इतिहास में जोड़ गई। कवित्री ने स्वयं सच ही कहा है कि जाओ रानी याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। बहुत सुंदर शब्दों में कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो परम वीरांगना, परम साहसी और परम तेज की अधिकारिणी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल आप कर लेंगे अपनी कॉपी में। अभ्यास के प्रश्नों के साथ ही साथ ये 4 अतिरिक्त प्रश्न भी आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।